सदर आसिफ अली जरदारी और मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम की मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत, मईशत, बैंकिंग सेक्टर में ताउन के अज़म का इरादा। फूड टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने कहा, मलेशियन वजीर आजम के दौरे से दो तरफा ताउन को मजीद फरोग मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका फैसला सुनाया। अब मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट का वोट शुमार किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी जमहूरी मुल्क में वोट न गिनने का कानून नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वुकला का एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई समेत 20 वुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदाते दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। एमएन लतीफ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा भी नामजद। मुकदमे में नामजद वकील मुस्तफीन काजमी को गिरफ्तार किया गया। और $7 अरब पाकिस्तानी मईशत को तकवीत देने के लिए अहम है। IMF प्रोग्राम मुआशी मुश्किलात से निपटने में मदद देगा। अमरीकी महकमा खारजा का तबसरा। तर्जुमान ने कहा, सेहतमंद मईशत पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान को आलमी फाइनेंसिंग के घनचक्कर से आजाद देखना चाहते हैं। पाकिस्तान से मजीद तिजारत के लिए अमरीकियों को राग़िब करना चाहते हैं। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। एशियन चैंपियन श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दे दी। 117 रन के ताकुब में श्रीलंका की टीम 85 रन बना सकी। सादिया इकबाल की 3, फातिमा सना, निशरा सिंधु और मोहम्मद सुहेल के 2-2 शिकार। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का बॉयकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ली। कहा, बानी पीटीआई का मौकिफ है, इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप कहने नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। अली जफर बोले, आज भी सुर्खी लगी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इसका इल्म नहीं। अली जफर बोले, हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप अब हद पार कर रहे हैं। हम तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम आपको बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं। केस के मुख्तसर फैसले में वुकला के रवैये को सराहा गया। लिखा, खुसूसन अली जफर को सराहते हैं जिन्होंने मौकिल के बॉयकॉट के बावजूद अदालती मावन बनना कबूल किया। बेंच गैर कानूनी है, फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बेंच की तश्कील से मुतालिक हमारी पटिशन पर फैसले तक आर्टिकल 63A का फैसला नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अमल दरामद हुआ तो हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, नंबर्स के लिए ताकत के जरिए मेंबरान को खरीदेगी। हमारे अरकान मुखलिस हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस नहीं होंगे। आरिफ अलवी ने कहा, पूछना चाहता हूँ 63A की इतनी जल्दी क्यों थी। ये इस काबिल नहीं कि कानून पास कर सके। पीपी पर अफसोस है। 73 के आयन को घर के चिराग से आग लगेगी। पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इकदामात को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। A से मुतालिक अदालती फैसला कबूल करते हैं। इसे मैच फिक्सिंग या खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से आईनी तरामीम SCO कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक मौखर करने की अपील भी कर दी। कहा, ऑपोजिशन से भी कहता हूँ वो एहतजाज न करें। हैरत है हुकूमत को आईनी तरामीम पर इतनी जल्दी क्या है। आईनी तरामीम पर हुकूमत के साथ नहीं, ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि इसको पास किया जाए। अगर हमारा वोट इतना जरूरी है तो हमारी भी बात सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आइन करार दे दिया। कहा, जस्टिस मुनीर से 10 गुना आगे बढ़कर फैसला दिया गया।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ बेंच की भी खिलाफ वर्जी की गई। माहिर कानून अशतर असाफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद करता हूं। आर्टिकल 63A के फैसले ने इख्तिलाफ राय का रास्ता बंद कर दिया था। एहसन भुवन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए पार्लियामान ने ही कानून साजी करनी है। लबनान और गजा पर मलेशिया के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मलेशिया और पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी की हमेशा हिमायत की। मकबूजा कश्मीर में हजारों कश्मीरी हक खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलेशियन वजीर आजम के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। मलेशियन वजीर आजम ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी सतह पर गजा का भरपूर मामला उठाया। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद की हिमायत करते हैं। अफगान हुकूमत को खित्ते में अमन यकीनी बनाना होगा। दोनों वज़ीर आज़म ने बिजनेस डायलॉग से भी खिताब किया। मलेशिया का पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और मलेशिया की कारोबारी बरादरी के दरमियान 4 अहम मुआहदे तय पा गए। फौजी मीट लिमिटेड और NS के दरमियान शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत। गोश्त की तकसीम, थोक और रिटेल में शराकत दारी का मुआहदा हो गया। पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस काउंसिल्स के दरमियान हलाल तिजारत में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। मलेशिया के वजीर आजम के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को एजाज से नवाजा। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। ऐवान सदर आमद पर सदर ज़रदारी, नायब वजीर आजम इसाक डार और चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सदर मुमलिकत की जानिब से इशाइया भी दिया गया। अनवर इब्राहिम की वजीर आजम हाउस आमद पर भी पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवर इब्राहिम ने वजीर आजम ऑफिस में पौधा भी लगाया। जो हाथ चढ़ेगा नरमी की तवक्को न रखे, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI को खबरदार कर दिया। PTI को कल जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। कोई हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में हो तो एहतजाज नहीं होना चाहिए। विफाकी दारुल हुकूमत में अहम नौयत की बैनुल अक़वामी तक़रीब हो रही हैं। सऊदी अरब का वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा है। एहतजाज हक है, लेकिन इस कीमत पर न करें कि मुल्क की बदनामी हो। जलसे की जगह मुख्तस है, PTI वहां जलसा करे। हमें सिक्योरिटी इंतजाम देखने हैं। क्या जलाओ घिराओ की सियासत महंगाई कम कर सकती है? खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। ऐसा लगता है 18वीं सदी का मुल्क है। ये हमारा आखिरी मौका है। मुल्क आगे ना बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी। मरियम नवाज का हिम्मत काट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, KP के सरकारी वसाइल फसाद और इंतशार के लिए खर्च हो रहे हैं। बेहतर होता ये लोग पंजाब पर हमला आवर होने के बजाय अवामी मसाइल हल करते। किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। फजूल बातों का जवाब देने का वक्त नहीं। सूबे में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। कानून हाथ में लेने वालों से हरगिज कोई रियायत नहीं होगी। PTI की एहतजाज की कॉल। टेक्सिला से रावलपिंडी आने वाले रास्ते सील होना शुरू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कल इस्लामाबाद में स्कूल बंद करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI के हुक्म पर कल सब D चौक पहुंचेंगे। काफिले तैयार हैं। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके। पंजाब हुकूमत ने भी लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी। इत्तलाक आज से 8 अक्टूबर तक होगा। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते को लाहौर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद के थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वजीर आला KP, अली अमीन गंडापुर और वासिक कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी PTI को पता है मुल्क पटरी पर आ गया है, इसलिए लाशें गिराने का मंसूबा बनाया गया है। बानी PTI अब जिस डगर पर चल रहे हैं, सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं, उसके बाद वापसी नहीं। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर बात नहीं रुकेगी। कोशिश कर रहा हूं कत्लो गारत गरीब रुक जाए। सहाफी ने फैसल वाउडा से सवाल किया,
26वीं आईनी तरमीम कब मंजूर होगी? बोले 21 अक्टूबर को मैं और आप मेरी सालगिरह का केक खुशी से काटेंगे। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले भी कहा था कि हुकूमत निकम्मी और नाअहल है, आज भी बात पर कायम हूँ। सब कुछ दे दिया गया, फिर भी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है, आर्मी चीफ की तारीफ करूंगा। बिलावल भुट्टो का जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च की हिमायत का ऐलान। कहा, इसराइल का एजेंडा मुसलमानों की सरजमीन पर कब्जा करना है। फलस्तीन लबनान के बाद जंग ईरान की तरफ बढ़ रही है। इसराइल को इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं। फलस्तीन और इंसानियत के मामले पर पूरे पाकिस्तान को एक सफ़े पर होना चाहिए। 7 अक्टूबर को दुनिया को पैगाम देना है, हम गजा के अवाम के साथ खड़े हैं। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, सब जमातों से दरख्वास्त है 7 अक्टूबर को सड़कों पर आकर एहतजाज करें। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, हुकूमत को ऐलान करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी गजा मिलियन मार्च की हिमायत कर दी। इसराइल की लबनान में वहशियाना बमबारी, 24 घंटे के दौरान मजीद 46 अफराद शहीद, 85 जख्मी हो गए। सेहूनी फोर्सेज ने बैरूत के मरकज में बम बरसाए, 6 अफराद लुक़मा अजल बने। मशरक़ी लबनान में मकानात पर फजाई हमलों में 4 बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। एक अमरीकी शहरी भी हलाक हुआ। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में शुमाली इसराइल में हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दिया। जमीनी कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह से झड़प में 8 इसराइली फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन की ईरान पर मजीद इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। जो बाइडेन ने कहा, G7 के साथ मिलकर ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमरीका इसराइल के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करता। ईरानी सदर ने भी 2 टोक पैगाम दे दिया। बोले, जंग नहीं चाहते, लेकिन इसराइल ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की दोहा में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। सऊदी वजीर खारजा ने ईरानी सदर को सऊदी क़यादत की तरफ से तहनीती पैगाम दिया। वफूद की सतह पर अहम मुलाकात में हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस कराची में डॉक्टर जाकिर नाइक के एजाज में तकरीब। कामरान किशोरी ने खिताब में कहा, आज कराची से अमन, प्यार, मोहब्बत और यकजहती का पैगाम भारत तक जाएगा। पाकिस्तान अमन, मोहब्बत और इस्लाम का नाम बुलंद करने वालों को अपना मेहमान बनाता है। तकरीब में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल शरीक, मजहबी शख्सियात, जामियात और मदारिस के मुहतमिम, कारोबारी शख्सियात भी मौजूद। शहरियों के लिए गवर्नर हाउस से मुत्तसिल पोलो ग्राउंड में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। इस्लामाबाद की बुखला तंजीमों ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और बार काउंसिल के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी तरामीम को सिर्फ मुस्तरद नहीं बल्कि इसे रोकने के लिए मुजाहमत भी करेंगे। ये आईनी अदालत नहीं बल्कि सियासी अदालत बनाई जा रही है। मखसूस शख्सियात के लिए मखसूस सियासी जमातें बदनीयती पर मबनी तरामीम कर रही हैं। इन तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा इख्तियार नहीं होगा। वुकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63A नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया। 7 अक्टूबर को मुल्क गिर वुकला कन्वेंशन का ऐलान। PIA मुलाजमीन फौरी फारिग करे, हुकूमत टैक्स अदायगियां क्लियर करे, 76% हिस्सेस खरीद लेंगे। खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज ने नई शराइत बता दी। निजकारी कमीशन ने सेनेट की निजकारी कमेटी को आगाह कर दिया। कमेटी का इजलास सेनेटर तलाल चौधरी की जेर सदारत हुआ। हुकाम ने कमेटी को बताया, PIA की निजकारी अब 31 अक्टूबर को होगी। बोली दहंदगान ने मुलाजमीन को 2 साल के लिए भी नौकरी पर रखने की हामी नहीं भरी और पेंशन के लिए भी तैयार नहीं। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा, बिडर्स ने एयरक्राफ्ट के लिए लाइव पार्ट्स और मालूमात दुरुस्त होने की जमानत मांगी है। चेयरमैन कमेटी तलाल चौधरी ने कहा, PIA की निजकारी के लिए तारीख में तब्दीली के बायस इदारे की साख को नुकसान पहुंच रहा है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी रेबीज वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। एंटी रेबीज वैक्सीन 891 से बढ़ाकर 1980 रुपए करने की मंजूरी। ACC ने ANF मुलाजमीन के स्पेशल अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी। सैफ गेम्स के लिए 40 करोड़ रुपए की तकनीकी जिमनी ग्रांट की मंजूरी मौखर। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अर्बुम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। रिवायती घंटा बजाकर स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज किया। कहा, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान $7 अरब की तिजारत हुई।
दोनों ममालिक की पायदार मुआशी नमू के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, अमेरिका की सपोर्ट से हमने FATF जैसे इदारे बनाए, ज़राअत और तालीम के शोबे में भी अमेरिका का ताउन रहा। बलूचिस्तान के जिला शोब में बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने पोलियो केस रिपोर्ट होने पर इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुत्तहिद होकर मुजी मरज पोलियो का खात्मा करना होगा। दुनिया तरक्की की नई राहें तलाश कर रही है और हम पोलियो से निजात हासिल नहीं कर पा रहे। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, बहरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन मिसाली इदारा साबित होगा। नेवल चीफ ने मयारी तालीम फराहम करने में बहरिया यूनिवर्सिटी की खिदमात और कामयाबियों को सराहा। एडमिरल नवीद अशरफ ने कैंपस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की। इफ्तिताही तकरीब में वजारत सेहत, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, HEC, सिविल और मिलिट्री हुकाम, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की शिरकत। वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोजा सालाना जनरल मीटिंग WMO के सदर सलमान इकबाल की सदारत में कल से लंदन में होगी। WMO के तहत UK में होने वाली सालाना जनरल मीटिंग मेमन कम्युनिटी का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा, जिसमें दुनिया भर से मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ समाजी और कारोबारी अफराद शिरकत करेंगे। सालाना जनरल मीटिंग में कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा और आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल इम्तिहान के लिए कमर कस ली। पहले टेस्ट के लिए मुल्तान स्टेडियम में तैयारियां जारी। हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। बाबर आजम और साथी बैटर्स ने भी गलतियों पर काबू पाने की मशक़ें की। इंग्लिश टीम कल से ट्रेनिंग शुरू करेगी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से खेला जाएगा। हमारे कल्चर में बड़े खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाता है, जो गलत है। साबिक कप्तान यूनुस खान की एडिलेड में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कप्तानी से अलग होना बाबर आजम के लिए बेहतर साबित होगा। मोहम्मद रिजवान या फखर जबान में से किसी एक को कप्तान होना चाहिए। उम्मीद करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करेगी। टीम की सिलेक्शन में कुछ मसाइल जरूर हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की रौनकें। आज 2 थिएटर पेश किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज मज़ाहिया थिएटर के चर्चे, सॉफ्टवेयर अपडेट, पार्टी छोड़ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत चाहत फतेह अली खान के जिक्र ने हंसी की फुलझड़ियां छोड़ी। नेपाली डांसर भावना ने रक्स करके तलबा को स्टेप सिखाए।